Okay, so now we are starting with rebate under section 156. नोट वन, नोट वन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि रिबेट कब मिलेगा. तो बच्चों रिबेट मिलने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि कब रिबेट मिलेगा. व्हेन इनकम इज लेस देन 5 लाख. दिस इज वन ऑफ द कंडीशन. सुनो इधर समझ लो, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो रिबेट दिया जाता है. कंडीशन नंबर 1, इनकम शुड नॉट एक्सीड एंड द फकीर शुड बी इंडियन फकीर. द फकीर शुड बी, इट मीन्स इंडिविजुअल शुड बी रेसिडेंट इंडिविजुअल. अगर कोई फॉरेनर है ना, फॉरेनर, उसकी इनकम 5 लाख से कम है तो गवर्नमेंट कह रही मैं तेरे को रिबेट नहीं देगा, बिकॉज यू आर नॉट ए इंडियन फकीर. अपने फॉरेन कंट्री में जाकर फॉरेन गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर, तू इंडियन गवर्नमेंट तेरे को टैक्स रिलीफ क्यों देगी? इंडियन गवर्नमेंट तो इंडियन फकीरों को बेनिफिट देगी. सो व्हेन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, व्हेन two conditions are satisfied, then rebate is allowed. Condition number 1, assessee must be resident individual. Assessee must be, अब इसमें भी मतलब समझो, रेसिडेंट इंडिविजुअल मतलब अगर कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, तो उसको रिबेट नहीं मिलेगा. कोई कंपनी है उसे भी रिबेट नहीं मिलेगा. ये सिर्फ किसको दिया जाएगा? इंडिविजुअल, वो भी रेसिडेंट होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन, इनकम दैट इज नेट टैक्सेबल इनकम शुड नॉट एक्सीड. एग्जैक्टली 5 लाख होगा तो भी चलेगा, 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना बच्चों, तो रिबेट दिया जाएगा 100% ऑफ टैक्स. अमाउंट ऑफ रिबेट विल बी 100% ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 12,500, विच एवर इज लोअर. अब मैक्सिमम 12,500 का भी लॉजिक है बच्चों. ऐसे ये 12,500 नहीं आ गया. किनको रिबेट दिया जाएगा? जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा. तो एक काम करते, 5 लाख अगर इनकम है ना तो उसका टैक्स निकाल कर देखते हैं. पहला 250 क्या एग्जेम्प्ट. 250 टू 5 लाख पर क्या रेट अप्लाई करते हो? अप्लाई करो. तो 2,50,000 का 5% इज 12,000, वो रिबेट मिल जाएगा. मतलब इनडायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हो कि इंडिया में जो लोग 5 लाख कमा रहे हैं उनको टैक्स भरना ही नहीं पड़ता है. बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख का मिल जाता है और नेक्स्ट 250 का जो टैक्स है 5%, उस पर रिबेट मिल गया. अरे यस और नो? मतलब बच्चों आप अभी से टैक्स प्लानिंग कर सकते हो. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था रिटर्न फाइल करो. मैं जब क्लास में आपके साथ कोई चीज शेयर करूंगा ना, तो मैं इसे टाइम पास करने के लिए नहीं करूंगा. ट्रस्ट में उसका कोई जेन्युइन लॉजिक होगा और वो लीगली अलाउड होगा तो ही मैं बोलूंगा. तो आप इनकम दिखाओ कि 5 लाख कमा रहे हो बाय वे ऑफ ट्यूशन, और उस 5 लाख तक आप क्या क्लेम कर लोगे? तो योर टैक्स लायबिलिटी विल बी 0. एंड अज्यूम पापा का कोई बिजनेस है जो कैश में कलेक्ट कर रहे हैं, तो तुम्हारे बुक्स के थ्रू वो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया ना. तो 5 लाख का पापा का अगर टैक्स देखे तो 30% के हिसाब से 1.5 लाख टैक्स जाता. वो 150 का टैक्स बच गया, तुम्हारा पूरे साल का फीस रिकवर्ड. अरे यस और नो? तो पूरे साल भर में आपको और भी बहुत सारे तरीके बताऊंगा कि कैसे टैक्स लीगली बचा सकते हैं. ठीक है ना? अभी फिलहाल तो इतना समझ जाओ ना कि 5 लाख पर तो हम टैक्स बचा ही सकते हैं. अभी तुम्हारी एज 18 साल है, मान लो तुम 22-23 साल की उम्र के बाद कमाने चालू करोगे, तो वो 4-5 साल का भी तुम देखो ना, 5 लाख इंटू 4-5 ईयर्स, 20-25 लाख का टैक्स प्लानिंग कर लोगे. ये तो अभी मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम बताया, न्यू टैक्स तो बाकी है. तब तक पता चलेगा कि न्यू टैक्स में कुछ ज्यादा ही बेनिफिट है. देखेंगे. फिलहाल ओल्ड टैक्स पर वापस आ जाते हैं. ओल्ड टैक्स पर वापस आ जाते हैं. रिबेट अंडर सेक्शन 156, 100% ऑफ टैक्स कंपेयर्ड विद मैक्सिमम 12,000. अब इसका एग्जैक्टली इंप्लीकेशन कैसे होता है, इसमें ना मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं. एग्जांपल नंबर 1 बच्चों, अज्यूम आपकी इनकम 4 लाख है. अब 4 लाख पर तुम टैक्स कैसे निकालोगे? पहला 2,50,000, नेक्स्ट 150 का 5%, तो टैक्स अमाउंट विल बी 7,000. अब इसमें से हम क्या करेंगे?
रिबेट क्लेम करेंगे कितना? फर्स्ट 100% ऑफ compared with maximum limit 12,500, whichever is lower, that is, so your tax amount will be nil. बट इसमें पॉसिबिलिटी नंबर 2 समझो, आपकी इनकम 4,50,000 विच इंक्लूड विनिंग इनकम ऑफ 1 लाख, विच इंक्लूड, तो अब बच्चों जब मैं विनिंग अलग करूंगा ना, तो विनिंग पर तो टैक्स रेट क्या होगा? तो 1 लाख का 30%, बचा हुआ बैलेंस इनकम, इस बैलेंस इनकम पर बच्चों कौन सा रेट? अब स्लैब रेट में पहला 2,50,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1 लाख का, तो टैक्स बच्चों 5%, 1 लाख का आ जाएगा 5,000, तो ये 30 और 5, मेरा टोटल टैक्स कितना आया? 35,000. अब बच्चों जब मैं रिबेट मांगूंगा गवर्नमेंट से, तो पहले तो क्या मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो आई एम एलिजिबल फॉर रिबेट. तो फॉर क्लेमिंग रिबेट 100% ऑफ टैक्स, that is 35,000 will be compared with maximum limit of whichever is lower, तो रिबेट 12,500 का मिलेगा. अंडरस्टैंड, ये मैक्सिमम डालने का रीजन क्या है? कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके नॉर्मल इनकम में कोई स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है, एंड ड्यू टू दैट स्पेशल इनकम तेरा टैक्स अमाउंट ज्यादा हो गया. इट डज नॉट मीन कि पूरा रिबेट मिल जाएगा, रिबेट तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा अप टू 12,500. सिचुएशन समझा? सेकेंड, मैं आ रहा हूं थर्ड एग्जांपल पर. समझो बच्चों, आपकी इनकम एग्जैक्टली 5 लाख है. इस 5 लाख में से ना 2 लाख इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन, दैट इज सेल ऑफ इक्विटी शेयर, जिस पर आपने ऑलरेडी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हेंस इस पर टैक्स कितना लगेगा? 12.5%. तो चलो अप्लाई करो 12.5%. 2 लाख का 12.5%, सॉरी 2 लाख में से पहला 125 माइनस बचे हुए का 12.5%, 9,375. 2 लाख में से पहले 125 हटाया, बचे हुए 75,000 का हमने 12.5% निकाल दिया. अब बचा हुआ इनकम कितना है? इस पर आप स्लैब रेट अप्लाई कर दोगे. 3 लाख में से बच्चों पहला 2,50,000, नेक्स्ट 50,000 का 5%, तो 2,500 इज अ टैक्स ऑन स्लैब रेट. दोनों टैक्सेस को ऐड करो बच्चों, 11,875. इसमें से बच्चों माइनस रिबेट कितना? 100% ऑफ. बट अब यहां पर गवर्नमेंट कहती है हम आपको 100% 11,875 का लेने नहीं देंगे. इसमें से गवर्नमेंट कहती है 9,375 हटा दो, दैट इज अ टैक्स विच इज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 198. द टैक्स विच इज कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन, वो आपके टोटल टैक्स में से हटा दो. क्यों? गवर्नमेंट कहती है इसे मैं रिबेट नहीं दूंगा. क्यों नहीं दोगे? तो गवर्नमेंट कह रही बच्चे की जान लेगा क्या? ऑलरेडी इधर 198 में 1,25,000 का बेनिफिट दे चुका हूं. अंडर सेक्शन 198 यू आर पेइंग टैक्स अबाउ 1,25,000. यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ 125. ये वाला बेनिफिट तो मैंने तेरे को सटक जी 196 में नहीं दिया है, ये बेनिफिट मैंने तेरे को लटक जी 197 में विनिंग में नहीं दिया है. ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मैंने कौन से सेक्शन को दे दिया है. Hence, rebate cannot be claimed against long-term capital gain which is covered under section. तो हटाओ इसको, तो your बचा हुआ taxes, this will be compared with maximum limit of whichever is. So here amount of rebate will be 2,500. So अगर मैं ये सारे एग्जाम्पल को कंक्लूड करूं तो फाइनली मुझे कितना रिबेट मिलेगा? सो रिबेट मिलने के लिए क्राइटेरिया नंबर 1 100% ऑफ, बट इस टैक्स में से क्या हटाओगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन. सो
100% of tax excluding tax on Latakji under section 198. Such amount will be compared with maximum 12,500 whichever is. और ये भी रिबेट कब मिलेगा? जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगे. कंडीशन नंबर 1, assessee should be. Condition number 2, total income, that is net taxable income, should not exceed 5 lakh. Is it clear? Is it clear? Chalo, write down note number 1. Note 1, rebate under section 156. Question number 3. Write down. Compute tax liability of Mr. C under opt-out method. इस सब में पहले आप सिर्फ इनकम कंप्यूट कर लो. टैक्स कंप्यूटेशन मैं बताऊंगा कि रिबेट के साथ प्रेजेंटेशन कैसे होता है. आप क्वेश्चन लिखकर जीटी और एनटीआई पहले फाइंड आउट कर लो. $4,90,000, NTI 4,80,000. So we have to compute tax, computation of tax. For tax computation वैसे ही डिवीजन करेंगे. Short term capital gain under section 196, long term gain under section 197, long term capital gain under section 198, winning 194, balance income. Satak, latak, latak, winning balance. Satak, latak, latak, winning balance. सो अपने टोटल इनकम में कितना शॉर्ट टर्म गेन है अंडर सेक्शन 196 इस 20,000 पर 20% 4,000. Long term capital gain under section 197 10,000 का 12.5% 1250. Long term gain under section 198 amount is, बट इस 140 में से पहले हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा 125 का, बचे हुए पर टैक्स लगेगा 12.5%. अमाउंट 1875. $15,000 का 12.5% इज 1875. विनिंग वाला बच्चों ग्रॉस अमाउंट चाहिए. उस 20,000 पर 30%, you will get balance income. Balance income 2,90,000. आपका टोटल इनकम कितना था? उस 480 में से शॉर्ट टर्म 20 हटाएंगे, 10 हटाएंगे, 140 और 20 हटाएंगे तो बैलेंस आ जाएगा 290. इस पर टैक्स लगेगा एज पर. बच्चों क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया कि ये सीनियर है, मतलब एग्जेम्पशन लिमिट इज 2,50,000.
अबाउट 2,50,000 40,000 का टैक्स रेट विल बी 5%, दैट इज रुपीज 2,000। सारे टैक्सेस का टोटल करेंगे। So बच्चों, my tax on above income will be 15,125। इस 15,125 में से माइनस किया जाता है रिबेट अंडर सेक्शन। नाउ रिबेट मिलेगा जब दो कंडीशन फुलफिल होगा। कंडीशन नंबर 1 क्या है ना, क्वेश्चन में ना कहीं पर भी नहीं दिया है कि ये नॉन रेसिडेंट है। जब तक नॉन रेसिडेंट नहीं बोला मैं पॉजिटिव अजम्पशन लूंगा दैट अ पर्सन इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंडीशन नंबर 2 बच्चों, इनकम शुड नॉट एक्सीड, हियर एनटीआई इज, हेंस ही इज एलिजिबल फॉर फर्स्ट 100% of tax, but excluding tax on Latak G under section 198, 100% of tax but excluding tax on Latak G। बच्चों मेरा टोटल टैक्स है 15,125, इसमें लटक जी 198 का अमाउंट कितना है 1875 को हटा देंगे, 13,250। इसे कंपेयर किया जाएगा विथ मैक्सिमम 12,500, विच एवर इज लोअर। So rebate amount will be 12,500. Rebate amount will be 12,500. ये 1875 क्या माइनस किया, हाँ मतलब लास्ट क्वेश्चन में रिबेट लिया ही नहीं था बिकॉज इनकम 5 लाख से ज्यादा थी। यहां पर रिबेट ले रहे हैं बट 198 के सामने नहीं ले सकते, तो 12,500 माइनस हो जाएगा फ्रॉम 15,250। कितना आया 2625। इसके बाद फॉर्मेट के हिसाब से जाए तो नेक्स्ट आता है सरचार्ज, बट सरचार्ज नहीं आएगा। इसके बाद ऐड किया जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 2625 का 4% 105। 2730 is tax along with health and education cess, इसमें माइनस टीडीएस। कितना टीडीएस है, अब चलो इसका मतलब समझो। तुम्हारा टैक्स एक्चुअली सिर्फ कितना है, तो तुम्हें तो गवर्नमेंट को सिर्फ 2730 भरना था। रिबेट विबेट लेने के बाद आई एम लायबल टू पे टैक्स ओनली 27, बट कितना टीडीएस कट गया, मेरे टैक्स ऑब्लिगेशन से ज्यादा टैक्स कट गया। कितना एक्स्ट्रा टैक्स कट गया, दैट एक्स्ट्रा टैक्स विल बी रिफंडेड बाय गवर्नमेंट। इनकम टैक्स रिफंड अमाउंट 3270। तो मतलब जब आंसर पॉजिटिव आएगा ना तो वो टैक्स पेएबल है, जब आंसर नेगेटिव आया वो इनकम टैक्स रिफंड है। इतना गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी 3270 इनकम टैक्स रिफंड। ये इनकम टैक्स रिफंड वगैरह में कोई डाउट क्लियर है एकदम? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4. So GTI or NTI 5 lakh 10 and 5 lakh. Now questioner is income exactly 5 lakh है, रिबेट मिलेगा क्या? बिकॉज लॉ कहता है इट शुड नॉट एक्सीड 5 लाख. तो अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो वापस शॉर्ट टर्म 196 अलग किया, उसका 4000 टैक्स आया, लॉन्ग टर्म उसका टैक्स 1250, 198 का 3125, विनिंग का 3000 और बैलेंस में सीनियर है तो पहला 3 लाख एग्जेम, 10,000 का 5% 500. सारे टैक्सेस का टोटल लिया, दैट इज 11,875. अब इस 11,875 का 100% डायरेक्टली नहीं लेंगे. इस 11,875 में से माइनस 3125, तो बचा हुआ टैक्सेस 87 compared with 12,500. So rebate amount is 8750. Again सरचार्ज नहीं आएगा, बट हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% अप्लाई करोगे. उसके बाद माइनस टीडीएस. यहां पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, हेंस टैक्स पेएबल अमाउंट इज 250. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आज हमने क्या सीखा? टैक्स कैसे कंप्यूट करना है अलोंग विथ रीबेट. इन द नेक्स्ट क्लास सरचार्ज सीखेंगे और कुछ और नए नए पॉइंट सीखेंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ओनली. तो नेक्स्ट लेक्चर भी अपना पूरा ओल्ड टैक्स रिजीम पर ही जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो लेक्चर होगा उसमें मैं न्यू टैक्स रिजीम सिखाऊंगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.